ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इन्वेंटरी के बारे में देखा था। इन्वेंटरी की डेफिनेशन देखी थी। इन्वेंटरी एंड क्यूरिंग मॉडल जो बुक है एमएससी में, एमकॉम में भी चलती है, एमकॉम में भी चलती है, ठीक है। वहाँ जाता है इन्वेंटरी नाम। इन्वेंटरी हमने कल डिस्कस किया था, इन्वेंटरी क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन बताई थी, इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन बताया था उसका, फिर उसके एक मॉडल के बारे में बताया था। आज हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, तो देखेंगे इस न्यूमेरिकल के बारे में क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल। सबसे बोला है इन्हें कौन सा मॉडल दिया आपको, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल दे रखा है। वही पूरा मेन पढ़ना है खाली, और आपको उससे मतलब नहीं, जो मेन देखो उस पर लाइन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ कौन सा क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल दे रखा है, एनुअल डिमांड दे रखी है और होल्डिंग कॉस्ट इतनी, और होल्डिंग कॉस्ट इतनी, होल्डिंग कॉस्ट इतनी मतलब क्या दे रखी है 8 पर यूनिट पर ईयर में दे रखी है। प्राइस डिस्काउंट यहाँ पर लिख रखा है, देखो यहाँ पर मान लेना एक, ये सब गिवन है, ठीक है। फिर ऑर्डरिंग क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 यूनिट, सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट 18 रुपये विदाउट ऑप्टिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते जाएंगे जो भी गिवन दिया है। देखो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट या टू फाइंड हमें करना है, टू फाइंड करना है वहीं से लिखना है, कहीं से अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, यहीं से लिखना है सर, यहाँ से उतार लेना। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, टू फाइंड टू, जो भी आपको निकालना मतलब टू फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। मन से इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, सब जो क्वेश्चन में दिया होता है वही लिखना है, बढ़ाना। यहाँ से लिख लेना। फिर इन्हें कौन सा मॉडल है, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल दे रखा है, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। थोड़ा तेज लिखेंगे क्योंकि समझाना है मेन है, या आप सब दिया ही होगा। फिर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, वो क्या है, सबसे पहले आपको एनुअल डिमांड में लिखूंगा नहीं, आप देख लेना। एनुअल डिमांड डी पूरा लिखेंगे, एनुअल डिमांड डी कितने देखिए इतने यूनिट्स। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट एस क्या दे रखा है, इतने 100 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट सॉरी, यहाँ पर कितना लिखा 8 रुपीज़ पर यूनिट। ये यूनिट मत लिख, यूनिट छोड़ दोगे नंबर मार्क्स नहीं मिलेंगे, यूनिट है, ठीक है। और प्राइस डिस्काउंट यहाँ पर लिख देना चलो प्राइस यहाँ पर लिखना है एक, यहाँ पर पूरा यहाँ से लिखना है। देखो क्या लिखना है, ये लिखना है आपको यहाँ से फॉर द ऑप्टिमल, ये सब नहीं, वो क्वांटिटीज लेस 500 यूनिट्स। फिर यहाँ पर उसका जो कॉस्ट पर यूनिट है कितने रुपए है, 20 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर लिखना है, देखो फॉर ऑर्डर क्वांटिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 यूनिट्स, इस कंडीशन के लिए, ठीक है। किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। इसमें कॉस्ट पर यूनिट ऐसे इसमें भी दिया होगा, कितने रुपए दिए हैं 18 रुपये कॉस्ट पर यूनिट। ये सब गिवन डाटा है, वही उतारा हुआ है, मन से नहीं उतारा। अब सबसे पहले इस यूनिट, इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, मतलब जो आपको प्राइस डिस्काउंट मॉडल में 2 कंडीशन दी थी ना, एक फॉर अली मतलब ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी क्यू, ऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स दिख रहा होगा, 500 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्यू क्या है, 500 यूनिट्स है भाई, क्यू 500 यूनिट। जो आपका एन का फार्मूला क्या होता है, मैंने कल ही बताया भाई, एनुअल डिमांड डी अपॉन ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी क्यू। एनुअल डिमांड कितनी है 1500, और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं, तो क्या होता है एनुअल डिमांड अपन ऑर्डर क्वांटिटी काटेंगे, तो आएगा ये आएगा आपका ऑर्डर पर दिख रहा होगा, ऑर्डर पर ईयर, ठीक है। इस फार्मूले से, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट का फार्मूला है, जो आपका एनुअल डिमांड जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है इसको, जो होल्डिंग कॉस्ट है, प्लस जो आपका ऑर्डर क्वांटिटी है उसका आपको
मल्टीप्लाई कराना है होल्डिंग कॉस्ट। ये किससे कराया था आपने? हाँ, ऑर्डर कॉस्ट प्लस जो आपका एनुअल डिमांड है, जिस कंडीशन के लिए गया फॉर ऑर्डर क्वान्टिटी बिलो 50 यूनिट्स, इस वाली कंडीशन के लिए, लेस देन वाली के लिए नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 20 रुपये। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें, देखो एन की वैल्यू 3 आ रही है ऑर्डर पर, ये कितनी 100 था, प्लस क्यू कितना है आपके पास, क्यू कितना है 500 क्रॉस ₹8 प्लस ये क्या है 1500। ये सब लिखना है, गिवन डाटे से ही लिखना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आएगा आपका 4000 मल्टीप्लाई करवा देंगे, देखो ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे, ये है। इसी प्रकार ना देखो अब सेम प्रोसेस फॉर ऑर्डर क्वांटिटी लेस, यानी जो कंडीशन थी दूसरी वाली, क्या करना है वही निकालना है। देखो नंबर ऑफ़ ऑर्डर आप निकालेंगे n, नंबर ऑफ़ ऑर्डर n निकालेंगे, वही एनुअल डिमांड अपॉन ये एनुअल डिमांड ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, वही 3 आ जाएगी। फिर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट सिंपल ऐसी निकालनी है, बस यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर चेंज कितना करना, 18 दे रखा है वो चेंज करना, तो आपका आएगा ये आंसर, इतने रुपये आएंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ये है, कंपेयर करेंगे इससे और इससे, नहीं इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो ये कम है लोअर वाला, तो ये आपको ले लेना है। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें ऐसे वीडियो।